फिर से स्वागत है आप सभी का रीट लेवल फर्स्ट मैथमेटिक्स कोर्स। नंबर सिस्टम में एक पार्ट पहले पढ़ चुके हम, इकाई का अंक ज्ञात करना, और अब स्टार्ट करने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोज। मतलब संख्या के अंत में संख्या दी हुई होंगी तो मैं उनका गुणनफल किया जाएगा और गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या में निकालनी है। देखिए कैसे। तो हेडिंग रहेगी हमारी गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। देखिए, जैसे कोई भी नंबर दिया हुआ है तो मैं 210 गुणा में 728। अब तुमसे पूछ लिया गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो स्टूडेंट डायरेक्टली इसको देखकर एक जीरो टिक कर देता है, वहाँ हो जाएगी तुमसे मिस्टेक। ठीक है, एक्चुअल में जो शून्य बन के आता है, जो भी जीरो बन के आता है गुणनफल के अंत में, वो डिपेंड करता है 2 गुणा 5 पे, मतलब 2 और 5 के पेयर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मैं पहले जीरो की बात करता हूँ तो 10 होता है, 10 का मतलब होता है 2 गुणा में 5, मतलब एक जीरो के लिए एक 2 और एक 5 का होना अनिवार्य है। अगर मैं 2 जीरो की बात करता हूँ तो 100 में 2 जीरो होते हैं, मतलब 10 गुणा में 10, ये हो जाएगा 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। ठीक है, 3 जीरो की अगर हम बात करें तो 1000 में होते हैं 3 जीरो, 1000 का मतलब हो गया 10 गुणा 10 गुणा 10, मतलब 2 गुणा 5 गुणा में 2 गुणा 5 गुणा में 2 गुणा 5। 3 जीरो के लिए 2 गुणा 5 जो है वो 3 बन के आएंगे, 2 जीरो के लिए 2 गुणा 5 2 बन के आएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मैं कह देता हूँ हमें एक तो 2 काउंट करना होता है और एक काउंट करना होता है 5, कि जितने 2 होंगे और जितने 5 होंगे उनको मिलाकर जो पेयर बनेंगे वही शून्य कहलाएंगे गुणनफल के अंत में। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ 210, ठीक है, तो 210 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड आप इस तरीके से करोगे, 2 एकम 2, एक में जाता नहीं है 0, 2 पंजे 10, अब 2 का जाएगा नहीं, 5 का भाग देंगे तो 21 पंजे 105 होते हैं। अब 21 जो है ना तो वो 3 बनेगा 21 में, 7 21 होते हैं, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इधर 728 की अगर मैं बात करूँ, 728, ठीक है, तो 728 में हम देखेंगे 2 तिया 6, 2 छिक्की 12, 2 चौके 8, 2 एकम 2, एक बच गया, 2 अट्टे 16, 2 दूनी 4, मतलब 2 2 बनेंगे, 5 तो बनने की संभावना है ही नहीं, 5 तो इसमें बनेगा ही नहीं क्योंकि संख्या 5 से डिवाइड हो ही नहीं रही है। तो हमने देखा कि 1 2 यहाँ पे है, 1 5 है, तो 2 गुणा 5 का जो इसमें जोड़ा बन के आया है, 2 गुणा 5 का केवल एक जोड़ा बन के आया है, मतलब मैं कह सकता हूँ केवल यही जीरो लास्ट में रहेगा। ठीक है, अगर डायरेक्टली हम आंसर देते हैं कि एक जीरो बनेगा तो वो आंसर तो सही है लेकिन पैटर्न गलत हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे 5 10 15 20, ठीक है, 25 30 35। अब अगर हम यहाँ बात करते हैं कि जीरो कितने होंगे, ठीक है, तो यहाँ से काउंट किया हमने 1 2 3, 3 जीरो अगर आपने आंसर दे दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो समझिए, क्योंकि 5 के गुणनखंड क्या होंगे 5, 10 के गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 5, 15 के 3 गुणा 5, 20 के 2 दूनी 4 पंजे 20, और 25 के 5 गुणा में 5, ठीक है, 30 के 2 तिया 6, 2 गुणा 3 गुणा में 5, और 35 के हो जाएंगे 5 गुणा 7। अब हमें काउंट करने हैं कि 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 जो होगा, 2 कितनी बार है 1 2 3 4, तो 2 जो है वो कितनी बार है दोस्तों 4 बार है। 5 की अगर हम बात करें तो 5 कितनी बार होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 कितनी बार है 8 बार, 5 कितनी बार आया 8 बार। अगर जोड़े की बात करें, हमें क्या बनाना है जोड़ा, तो 5 और 2 का जो जोड़ा बन के आएगा यहाँ से वो कितने बन के आएंगे 4, तो शून्य कितने हो जाएंगे अंत में 4, कितने होंगे 0
4, तो शून्यों की संख्या हो जाएगी 4, और जबकि यहाँ हमारे डायरेक्टली कितने शो हो रहे थे 3। बात आई समझ में? तो यहाँ गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं, इससे तुम्हें बच के चलना है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अगर संख्याओं का हम गुणा करें, 1 से 100 तक की संख्याओं का गुणा करें तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, एक चीज हमारे समझ में आ गई कि जो 0 होता है इसका मतलब 2 गुणा 5 है। 0 जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, 2 गुणा 5 पे। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करता हूं। तो हमें 1 से लेकर 100 तक, अब दोस्तों यहां हमें देखना है कि 2 कितने होंगे और 5 कितने होंगे। तो 2 जो होगा वो हर दूसरे नंबर पे आएगा, 2 हर दूसरे नंबर पे आएगा, 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, इस तरीके से। और 5 जो होगा वो 5वें नंबर पे आएगा। तो कह सकते हैं हम कि 2 ज़्यादा होगा और 5 कम होगा। और जोड़ों की संख्या जो डिपेंड करती है, शून्यों की संख्या जहाँ से निकल के आएगी वो डिपेंड करती है जोड़ों पे, और जोड़ों की संख्या डिपेंड करती है कि जो कम बार है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा 2 4 बार था, 5 8 बार था, तो शून्यों की संख्या डिपेंड हुई जितने जोड़े बने। जोड़े कितने बन के आए थे वहाँ पे, हमारे 4 बन के आए थे। सेम कंडीशन यहाँ पे रहेगी, हमें जोड़े देखने हैं और जोड़ों के लिए संख्या देखनी है। 2 की संख्या ज़्यादा बार है और 5 की संख्या कम बार है, तो जोड़ों की संख्या डिपेंड करेगी 5 पे। तो 5 काउंट कर लेते हैं हम यहाँ से, ध्यान देना। 5 जो बनेगा, 5 में 10, तो 10 को मैं थोड़ा सा अलग ले लेता हूँ, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इसमें भी एक। ठीक है, देखिए 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, मैं वो संख्या लेके चल रहा हूँ जिनमें 5 आएंगे। ठीक है, पहला 5 5 में आता है, दूसरा 10 में, तीसरा 15 में, 20 25 इस तरीके से। 55 60 65 70 75 80 85 90 95 और 100, 1 से 100 तक लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 1 5 तो यहाँ मिलेगा, ठीक है, और 5 3 15 1 यहाँ मिलेगा, 25 में 2 मिलेंगे। 5 गुणा 5 हम गुणा के रूप में ले रहे हैं, ना कि विजिबिलिटी के रूप में। ठीक है, तो विजिबल तो केवल 1 5 हो रहा है, हमें केवल 1 5 दिखाई दे रहा है, लेकिन गुणा के रूप में कितने हैं, 2 है। सेम 35 में 1, 45 में 1, 55 में 1 है, ध्यान रखना कहीं 2 5 कर दो, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा वहां से। 65 में 1, 25 3 75, 2 5 आएंगे यहाँ पे। 85 में 1, 95 में 1, सेम कंडीशन। 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 5 छंगा 30 और इधर 8 5 40, 25 दूनी 50, यहाँ कितने मिलेंगे, 2। 60 में 1, 70 में 1, 80 में 1, 90 में 1, 100 में कितने मिलेंगे, 2। मतलब वो संख्याएं जिनमें 25 का मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ हमें 5 2 मिलेंगे, अदरवाइज कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। सेम ऐसे ही 100 से ऊपर जाओगे तो 125 आएगा, 125 में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने काउंट किए। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान देना, ये वाले तो लिए मैंने विषम वाले, कौन से लिए, विषम, और ये वाले जो लिए हैं ये कौन से लिए हमने, सम। तो विषम वालों के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो ये टोटल 1 और 1 2 4 5 6 7 8 10, 10 और 2 12, कितनी बार आया है, 12 बार। कितनी बार आया, 12 बार। ठीक है, सेम ऐसे ही सम वालों के लिए कितनी बार आएगा, 12 बार। और 1 से 100 तक में गुणा के रूप में कितनी बार आएगा, 24 बार। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई अपने पास में कि 1 से 100 तक में 5 जो है विषम संख्याओं में 12 बार आएगा और सम संख्याओं में 12 बार आएगा, और टोटल आएगा कितनी बार, 24 बार। ठीक है, तो गुणनफल के अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। कितने शून्य होंगे, 24। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि 24 निकल के कैसे आए। अब क्वेश्चन किस तरीके से करना है वो चीज़ समझिए भाई। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा इस तरीके से था, गुणा 100 तक, यही था। ठीक है, हमें 100 को डिवाइड करना है पहले 5 से, कितनी बार होगा, 20 बार, 20 पंजे 100। फिर 20 को डिवाइड करना है हमें 5 से, कितनी बार होगा, 4। और तब तक डिवाइड करना जाना है जब तक डिवाइड करना है जब तक डिवाइड रुक नहीं जाए।
5 से 100 में दिया 20 आया, फिर 5 से 20 में दिया 4 आया, अब 4 में डिवाइड नहीं होगा। तो जो 5 निकल के आए वो कितने निकल के आए? 24। और ये चीज़ पहले क्लियर कर चुके हैं हम कि शून्यों की संख्या जो होगी वो 5 पे डिपेंड कर रही है, 1 से 100 तक में डिपेंड करता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये वाला जो अप्रोच लगा रहे हो तुम, ये केवल तभी लगाओगे जब सीरीज बन के आ रही है और संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही हो, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई। उसने पूछ लिया 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 50 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, ठीक है। यहाँ शून्यों की संख्या जब हम निकालेंगे तो हम डिपेंड करता है 5 पे। अगर डायरेक्टली अगर देख सकते हो तो 12 बनेंगे यहाँ पे 5, ठीक है, आधे हो जाएंगे। और नहीं निकाल पाओ तो डिपेंड करता है 5 पे, इजीली कैलकुलेट कर लो। 10 बार डिवाइड हुआ, फिर 10 में 5 से डिवाइड करूँगा कितनी बार होगा? 2 बार। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 12, ठीक है। तो 5 कितनी बार आया है? 12 बार। 2 तो हमें काउंट करने नहीं है, अगर 2 को भी काउंट करना चाहो तो इसी तरीके से काउंट होंगे 2 भी। 50 में 2 से भाग दूंगा कितनी बार? 25 बार। फिर 25 में 2 से भाग दूंगा, 25 में 2 से भाग दिया जाएगा हाँ 25 में 2 से भाग देंगे कितनी बार? 12 बार। फिर 12 में 2 से भाग दूंगा कितनी बार? 6 बार। फिर 6 में 2 से भाग दूंगा कितनी बार? 3 बार। 3 में 2 से भाग दूंगा 1 बार। बात समझ में आई? तो 2 जो होंगे 25 और 12 37, 37 और 6 43, 43 और 3 46 और 1 47। तो 2 तो काफ़ी बार मिलेंगे, 5 कम होंगे, तो जोड़ों की संख्या डिपेंड कर रही होगी 5 पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन दे दिया तुम्हें 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा में डॉट डॉट डॉट, लास्ट में दे दिया तुम्हें 500। कितना दे दिया? 500, ठीक है। सीरीज 5 से स्टार्ट हो रही है एक्चुअल में। यहाँ हम 5 कॉमन नहीं ले सकते। जो स्टूडेंट सोचते हैं कि 5 कॉमन ले लिया जाएगा, कॉमन जो होता है वो प्लस और माइनस वाली कंडीशन में आता है, गुणा वाली कंडीशन में कॉमन नहीं आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1 गुणा 5 गुणा में 2 गुणा 5 गुणा में 3 गुणा 5, ठीक है। इस तरीके से गुणा में 5 गुणा में 100 लिख सकते हैं। देखो 5 का गुणा 1 में हुआ, 2 में हुआ, 3 में हुआ, 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से होता हुआ चला कहाँ तक हुआ? 100 तक, ठीक है। 100 गुणा 5 या 5 गुणा 100 कैसे भी लिख लो उसको। तो 5 का गुणा कितनी बार हुआ? 100 बार। मतलब 5 जो है वो गुणा के रूप में 100 बार आ चुका है। तो 5 की पावर कितनी हो गई? 100। अब संख्या जो रह गई है गुणा के रूप में वो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 कहाँ तक? 100 तक, ठीक है। चलिए अब यहाँ 5 जो है पावर 100 है, ठीक है। 5 100 बार आ चुका है। और 1 से 100 तक में अभी हमने पढ़ा है जो 5 होता है वो कितनी बार आता है? 24 बार, ठीक है। तो 5 गुणा 100 गुणा में 5 की पावर 24। ये यहाँ तक हमने 5 काउंट कर लिए कि 100 5 यहाँ पे हैं और 24 5 यहाँ पे हैं। अब बचे हैं 2। अब हमें 2 काउंट करने हैं 1 से 100 तक। तो 2 को जब काउंट करोगे तो इसी तरीके से काउंट करना है तुम्हें, ठीक है। तो देखिए इधर काउंट कर देता हूँ मैं। 100 में 2 से भाग दिया 50, फिर 50 में 2 से भाग दिया 25, फिर 25 में 2 से भाग दोगे 12, और फिर 12 में 2 से भाग दोगे 6, फिर 6 में 2 से भाग दोगे 3, 3 में 2 से भाग दोगे 1। अब डिवाइड नहीं होगा। तो इनको जब टोटल करोगे 75 हुआ, 75 और 12 कितना हो गया? 87 और 6 93 और 3 96 और 1 97। तो 2 जो हुआ वो कितनी बार आया दोस्तों? 97 बार। तो मैं गुणा के रूप में लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है? 97 बार, ठीक है। ये तो यहाँ से आगे 5 124 बार, 5 124 बार, और 2 जो आया है वो आया है 97 बार। तो जो पेयर बन के आएंगे, जो जोड़े बनेंगे 2 और 5 के, वो कितने पेयर बन जाएंगे? 97। कितने जोड़े बनेंगे इसमें? 97। तो जोड़े हो जाएंगे 97 और 97 ही क्या हो जाएंगे दोस्तों? 0। ये बात समझ में आई, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा अप लेवल का हो गया था क्वेश्चन, और आगे बढ़ते हैं। ये हुआ तुम्हारा गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। तो एक टॉपिक ये हो गया। अब इससे ज़्यादा रीट में नहीं पूछा जा सकता लेवल फर्स्ट में, अदरवाइज क्वेश्चन तो इसमें भी बहुत अप लेवल के बने जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा लेवल हमें रखना नहीं है।
अब अगली बात आती है शून्यों की संख्या हो गई, कल हमने पढ़ा था इकाई अंक। अब अगली बात करते हैं हम भाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता के नियम। आप पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे और थ्योरी के बाद में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा और जो क्वेश्चंस होंगे उनकी थ्योरी में पहले तो मैं नंबर सिस्टम में अब करा रहा हूँ, ठीक है। भाजकता के नियम में आप पढ़ोगे 2 की भाजकता का नियम, 4 की भाजकता का नियम, 8 की भाजकता का नियम, ये एक ग्रुप रहेगा, ठीक है। देखिए हमें ग्रुपिंग में याद रखना है, मैनुअली 11 तक पूछा जा सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ 19 तक कराऊंगा, 19 तक हमें भाजकता के नियम याद रखने हैं। किस तरीके से, ध्यान देना। 2 की भाजकता का नियम, 4 की भाजकता का नियम, 8 की भाजकता का नियम, 16 की भाजकता का नियम, 32 की भाजकता का नियम, ये एक बार में हो जाएंगे, एक ग्रुप रहेगा, ठीक है। 3, 9, 27 इनका एक ग्रुप रहेगा भाजकता के नियमों में। इसके बाद में 7, 11, 13, 11 का अलग है, 11 को छोड़ देना, 11 इसको 17 कर लेना, 7, 13, 17 और 19 इनका एक ग्रुप रहेगा, ठीक है। अब जो संख्या रहेगी अपने पास में 2, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 का ईजी है, 5 और 10 में से कभी क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ठीक है। 6 हो गया, 6 नहीं हुआ, 6 का अलग रहेगा, 7 हो गया, ठीक है, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 का इम्पोर्टेंट है, अलग है, सबसे अलग है 11 का, ठीक है, इसको अलग से हमें ध्यान रखना है। 11 के बाद में 12 का हम पढ़ेंगे 6 के साथ में, 6 के साथ में किस किस का पढ़ेंगे हम, 12 का। 12 के बाद में 13 आ चुका है, 13 के बाद में 14, 15, 16 का आ गया, 17 का आ गया, 18, ठीक है, और 19 का आ चुका है। हमें 19 तक पढ़ने हैं, वैसे 11 तक पूछा जाएगा लेकिन यहाँ 19 तक हम पढ़ लें तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाजकता के नियमों में। पहला ये वाला, ठीक है दोस्तों, कोई भी संख्या जो 2 से डिवाइड हो रही होती है हम कहते हैं वो सम संख्या होती है, और सम संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 अथवा 8 आता है, ठीक है। वही सम संख्या होगी जो 2 से डिवाइड होगी और इकाई स्थान पर कितना आएगा, 0, 2, 4, 6 अथवा 8, ठीक है। तो 2 की भाजकता का नियम बना इकाई अंक या अंतिम अंक, इकाई अंक जो होगा 2 के लिए वो या तो 0 होगा या फिर 2 से डिविजिबल होगा, 2 से वो 100% डिवाइड होगा। अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो वो वाली संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 के लिए इकाई अंक और दहाई अंक, मतलब अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक या तो दोनों की दोनों 0 होंगे या फिर डिवाइड होंगे कितने से, 4 से। 2 के लिए तो हमें 1 अंक देखना होता है, 4 के लिए अंतिम 2 अंक देखने होते हैं, 8 के लिए हमें अंतिम 3 अंक देखने होते हैं। अंतिम कितने अंक, 3 अंक, या तो तीनों अंक 0 होंगे या फिर वो डिवाइड होंगे कितने से, 8 से, ठीक है। 16 की बात करें तो 16 के लिए अंतिम 4 अंक, कितने अंक देखने होंगे, 4 अंक, अंतिम 4 अंक या तो 0 होंगे या फिर डिवाइड होंगे कितने से, 4 से। 16 की बात कर रहे हैं तो कितने से डिवाइड होगा ये, 16 से, ठीक है। कितने से डिवाइड होगा, 16 से। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये 2 की पावर 1 होता है, 4 2 की पावर 2 होता है, 8 2 की पावर 3 होता है, और 16 2 की पावर कितना होता है, 4 होता है। तो जितनी पावर आ रही है, जितनी क्या आ रही है, पावर आ रही है, उतने ही डिजिट देखने होते हैं हमें, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज वाला पार्ट भी इसी पे डिपेंड होता है, ठीक है। इतना डीपली तो मैं नहीं जाना है, तो मैं तो केवल भाजकता के नियम इस तरीके से याद रखने हैं। 2 के लिए अंतिम 1 अंक देखना होता है, 4 के लिए अंतिम 2 अंक देखने होते हैं, 8 के लिए 2 का क्यूब होता है तो अंतिम 3 अंक देखने होंगे, और 16 के लिए 2 की पावर 4 होता है तो अंतिम 4 अंक देखने होंगे। 32 की बात करें तो 2 की पावर 5 होता है तो अंतिम 5 अंक देखने होंगे। 64 के लिए 2 की पावर 6 होता है तो अंतिम 6 अंक देखने होंगे। या तो वो अंक उस संख्या से डिवाइड हो रहे होंगे या उतने 0 होंगे, बस ये था, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया होगा। 3, 9, 27, 27 का तो मैं पढ़ना नहीं है, लेकिन डिपेंड रहता है ये अंकों के योग पर। किस पे डिपेंड रहता है ये, अंकों के
योग पर अगर कोई संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है, जैसे बहुत छोटे से एग्जांपल की बात करूं मैं 123, इसके अंकों का योग 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, तो यह संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब 3 की भाजकता का नियम जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया है कि जो संख्या दी हुई है उसके अंकों को जोड़ दो, अंकों को जोड़ दो, अंकों को जोड़ने पर अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो संख्या 3 से डिवाइड होगी, और अगर वो अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। अंकों का योग किया मैंने यहाँ पे, कितना आया 6, ठीक है, 3 से डिवाइड होता है लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब ये वाली संख्या 123 3 से तो डिवाइड हो जाएगी लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगी। ये होता है हमारा 3 की भाजकता का नियम और 9 की भाजकता का नियम। 27 की भाजकता का नियम तुम्हारे काम में आएगा नहीं, थोड़ा सा अप भी हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसको स्किप कर देना। अब रह जाता है 5 और 10 का भी देख लो। कोई भी संख्या जो 5 से विभाजित होती है उसका इकाई अंक 0 मिलता है या फिर क्या मिलता है 5। 0 और 5 के अलावा कोई भी संख्या कोई भी अंक 5 की भाजकता में नहीं मिलता है। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, या तो 0 मिलेगा या फिर क्या मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक है। तो वो संख्या कितने से डिवाइड होगी 5 से। 10 की बात करूँ तो 10 में जो इकाई का अंक होता है वो कितना होगा 0 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये हो गए। अब रह जाते हैं अपने पास में 7, 13, 17 और 19 और इधर 11 और ये वाले, ठीक है। इनकी बात हम लास्ट में करेंगे क्योंकि पहले सारी भाजकता के नियम हो जाएंगे, उसके बाद ये समझ में आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो अब हम पढ़ रहे हैं 7, 13, 17 और 19, ठीक है। चारों के चारों नियम सेम है और इजीली याद हो जाएंगे। 7 के लिए हम माइनस करते हैं 2 गुना, कितने गुना 2 गुना, या फिर ऐसे याद रखो कि जिसके पीछे 7 है, चाहे वो 7 है चाहे 17 है, ये दो ही यही 7 और 17 वाले ही पढ़ रहे हैं हम अभी। दोनों के लिए माइनस होता है, दोनों के लिए क्या होता है माइनस होता है। 7 के लिए हम माइनस करते हैं कितने गुना 2 गुना, और 17 के लिए हम माइनस करते हैं 4 गुना, कितने 5 गुना, कितने गुना करते हैं 5 गुना। 17 के लिए कितने गुना माइनस होगा 5 गुना, और 7 के लिए कितने गुना माइनस होगा 2 गुना, ठीक है। अब 2 गुना 7 के लिए माइनस करते हैं तो 19 के लिए हम 2 गुना ऐड करते हैं, 2 गुना जोड़ते हैं, ठीक है। 19 के लिए हम 2 गुना जोड़ते हैं तो 13 के लिए हम 4 गुना जोड़ते हैं, कितने गुना जोड़ते हैं 4 गुना, ठीक है। अब तुमको याद किस तरीके से करने हैं कि जिसके पीछे 7 है वहाँ हमें माइनस करना है। छोटी संख्या 7 है तो उसके लिए छोटा वाला मतलब 2 गुना माइनस करना है। बड़ी संख्या 17 है तो उसके लिए हमें बड़ा वाला मतलब 5 गुना माइनस करना है, ठीक है। 13 में अंकों का योग कितना हो जाता है 4, तो 4 गुना जोड़ना होता है। 19 के बाद में अगली संख्या आती है 20, 20 में कितना आता है 2, तो इसके लिए हमें 2 गुना जोड़ना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 7 के लिए मैं बात करता हूँ तो 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है, और 2401 7 की पावर 4 होता है। ये दोनों संख्या जो हैं वो 7 से विभाजित होती हैं। हमें अपने नियम के अकॉर्डिंग चेक करना है, किस तरीके से समझना कि भाई इकाई अंक लिया हमने कितना है 3, इकाई अंक का कितने गुना घटाना है हमें 2 गुना, किस में से घटाना है शेष संख्या में से। तो 3 का 2 गुना दोस्तों कितना हो जाएगा 6, और घटाओगे तो कितना बच जाएगा 28। ये 28 7 से विभाजित होता है, तो मूल संख्या भी 7 से विभाजित होती है, ठीक है। चलिए इस पे अप्लाई करें तो इकाई अंक 1 है, 1 का 2 गुना कितना होगा 2, शेष संख्या में से घटाऊंगा तो कितना बचेगा 238 बचा। अब संख्या बड़ी है तो इस पर दोबारा अप्लाई कर दो, तो 8 का 2 गुना दोबारा कितना हुआ 16, 16 माइनस करूंगा तो कितना बच के आया 7, और 7 7 से डिवाइड होता है तो 2401 भी 7 से विभाजित होगा। मैं समझता हूँ 7 वाला क्लियर हो चुका होगा। अगर हम 13 की बात करें तो कोई भी नंबर 13 से मल्टीप्लाई करके ले लें हम, जैसे 1 2 3 4 इंटू में 13 मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ तो डेफिनेटली वो नंबर 13 से डिवाइड होगा ही होगा। तो 13 चौक 52, 5 13 3 39, 39 और 5 44 हो गया, 4 13 दूनी 26, 26 और 4 30 हो गया, 13 एकम 13, 13 और 3 16।
कितना हो गया 16,042। ये 13 से डिवाइड होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 और 1 4, इधर 3 और 3 6 4 10, 1 गुणा 4 4, ठीक है। चलिए 13 चौक 52, 5 13 3 39, 39 और 5 44, 4 13 दूनी 26 और 4 30, 3 13 कम 13 13। चलो हमें कितने गुना जोड़ना होता है? 4 गुना। तो 13 के लिए एग्जाम्पल हुआ 16,042। कितना हुआ? 16,042। इकाई का अंक लिया, इकाई अंक लेने के बाद में उसका कितने गुना करना है हमें? 4 गुना। 2 का 4 गुना कितना होगा? 8। जोड़ दो, तो जोड़ने पर 8 और 4 12 और 6 1। अभी संख्या बड़ी है, दोबारा अप्लाई कर दो। कितने गुना? 4 गुना। तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8 और 1 9 6 169। अगर तुम्हें यही दिख रहा है कि 13 का स्क्वायर होता है 169, तो अच्छी बात है। तो मूल संख्या जब ये 169 डिवाइड है तो 16,042 भी 13 से डिवाइड होगा। अगर अभी भी आगे अप्लाई करना चाहो तो 9 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 36। 9 का 4 गुना 36, और जोड़ोगे तो 6 और 6 12, हासिल 1, तो 1 और 1 2 और 3 5, 13 चौक 52। ठीक है, तो 52 जो है वो 13 चौक 52 होती है, 13 से डिवाइड होता है, तो मूल संख्या भी 13 से डिवाइड होगी। ठीक है, चलिए अगली बात करता हूँ मैं। 17 के लिए हम कितने गुना घटाते हैं? 5 गुना घटाते हैं। तो कोई भी नंबर ले लेता हूँ मैं, जैसे 415 गुणा में 17 मल्टीप्लाई करके नंबर लिख रहा हूँ, तो वो संख्या डेफिनेटली 17 से डिवाइड तो होनी ही होनी है। तो 17 पंजे 85, 8 17 एकम 17, 17 और 8 कितना हो गया दोस्तों? 25। हासिल कितनी लग गई? 2। 17 चौका 68, 68 और 2 70। तो संख्या ले ली मैंने, कितनी है? 7055। ठीक है, 7 के लिए 2 गुना घटाते हैं, 17 के लिए हम कितने गुना घटाते हैं? 5 गुना। तो इसका 5 गुना, 5 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 25। तो 25 में माइनस करूंगा, इसमें से 5 में से 5 0, 10 में से 2 8, और यहाँ कितना बचा? 6। तो 680, मतलब 68 जब 17 से डिवाइड होता है तो 680 भी डेफिनेटली डिवाइड होगा ही होगा। अगर बड़ा नंबर आता है तो वही सीक्वेंस दोबारा अप्लाई हो जाता है उस पर। ठीक है, चलिए 19 की भाजकता का नियम, इसके लिए हम कितने गुना जोड़ते हैं? 2 गुना जोड़ते हैं। तो कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, 361 ले लें, 19 का स्क्वायर होता है, डेफिनेटली डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो 361 में इकाई अंक का कितने गुना जोड़ना है हमें? 2 गुना। तो 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? 2, और संख्या आ जाएगी अपने पास में कितनी? 38। कितनी आ गई? 38। और हमें पता है 38 जो है वो 19 से डिवाइड होता है, तो 361 भी 19 से विभाजित हो गई होगा। ठीक है, तो ये थे 7, 13, 17 और 19 की भाजकता का नियम। आगे बात करें हम, तो अब अपने पास में रह जाता है 11 की भाजकता का नियम। ठीक है, तो 11 की भाजकता के नियम के लिए, ठीक है, 11 की भाजकता का नियम क्या कहता है वो समझना। कोई भी नंबर दिया हुआ है हमें, जैसे 5 7 4 3 2 6, ये कोई नंबर दे दिया, इसके सम स्थान वाले अंकों को हमें अलग जोड़ना है। कौन से? सम स्थान वाले अंकों की बात कर रहा हूँ मैं, सम अंकों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सम स्थान वाले कौन से होंगे? दूसरा, चौथा, छठवां, 8वां, 10वां, 12वां। विषम स्थान वाले अंकों को अलग जोड़ना है, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, 13वां, 17वां, इस तरीके से। ठीक है, तो पहले के साथ में कौन सा जोड़ा? तीसरा। तीसरे के साथ में कौन सा जोड़ा? 5वां। और 5वें के साथ में अगला कौन सा जोड़ते हैं हम? ठीक है, 5वें के साथ में अगला कौन सा जोड़ते हैं? 7वां, लेकिन 7वां अपने पास में यहाँ पे अंक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे के साथ में चौथा, चौथे के साथ में छठवां, इस तरीके से जोड़ेंगे। तो 5 और 4 9, 9 और 2 कितना हो गया? 11। इधर 7 और 3 10, 10 और 6, 10 और 6 कितना हो गया? 16। सम स्थान वाले अंकों को अलग जोड़ा गया है और विषम स्थान वाले अंकों को अलग जोड़ा गया है। अब जो दो योगफल प्राप्त हुए, एक तो 11 और एक 16, अगर इन दोनों योगफलों का अंतर, क्या अंतर, अगर इन दोनों योगफलों का अंतर या तो 0 आए या फिर किससे डिवाइड हो? 11 से, तो मूल संख्या भी 11 से विभाजित होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5। तो ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। अगर मैं इसी संख्या को, कौन सा कम पड़ रहा है? ऊपर वाला। ऊपर वाला मतलब ये, इस 2 को, इस वाले 2 को 7 कर देता हूँ तो ऊपर भी 16 होगा और नीचे भी 16 होगा। तो संख्या बन के आएगी 5 7 4 3,
कितना करना था 7 6, तो 5 और 4 9, 9 और 7 16, 7 और 3 10, 10 और 6 16, ऊपर भी 16 होगा और नीचे भी 16 होगा, मतलब सम स्थान वाले अंकों का योग भी 16 होगा और विषम स्थान वाले अंकों का योग भी 16 होगा। तो ये नंबर अब की बार 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 11 से डिवाइड करोगे, 11 पंजे 55, कितना बचा 2, 24 हो गया, 11 दूनी 22, 2 बच गया, 23 हो गया, 11 दूनी 22, 1 बच गया, 17 हो गया, 11 एकम 11, 6 बच गया, 11 छक्की 66। तो ये कहलाता हमारा 11 की भाजकता का नियम। डेफिनेशन क्या होगी, सम स्थान वाले अंकों, मतलब जो संख्या दी हुई है उसके सम स्थान वाले अंकों और विषम स्थान वाले अंकों को अलग अलग ऐड करना है, अलग अलग जोड़ना है। जो दो योगफल प्राप्त होंगे उन दोनों योगफलों का अंतर, ये दो योगफल आ रहे थे, इन दोनों योगफलों का अंतर या तो 0 आएगा या फिर ऐसी संख्या आएगी जो 11 से विभाजित है। 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, 33 आ सकता है, तो नॉर्मली 0 ही आता है या 11 आता है। ठीक है, चलिए ये 11 की भाजकता का नियम हुआ। अगली बात करें हम, अब रह जाता है 6, 7 का हो गया, 8 का हो गया, 9 10, 10 का हो गया, 11 12 13 14 15 16 हो गया, 17 हो गया, 18, ठीक है, 19। चलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे कि निम्न में से कौन सी संख्या इस संख्या से विभाजित है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है हमें, सबसे पहली बात तो एक पॉइंट समझ में आना चाहिए, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं समझना। सहअभाज्य संख्या कहा जाता है जिन दो संख्याओं का HCF, ठीक है, एलसीएम HCF तुम्हारे में टॉपिक है रीड लेवल फर्स्ट में, अच्छे से समझाया जाएगा, वहाँ भी बताएंगे ये बात। और ये नंबर सिस्टम में अभी तुम्हारे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स आएंगे, संख्याओं के प्रकार जाएंगे, वहाँ भी इस बात को तुम्हें बताया जाएगा। तो सहअभाज्य संख्या किन्हें कहा जाता है, वे संख्याएं जिनका HCF एक प्राप्त होता है, जिन संख्याओं का HCF एक प्राप्त होता है, क्या कहलाती हैं वो, सहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूं 15 और लेता हूँ 22, तो 15 के गुणनखंड किए 3 पंजे 15, 22 के गुणनखंड किए 2 गुणा 11। एक संख्या ऐसी है ब्रह्मांड में एक, जिसका सभी में मल्टीप्लाई हुआ रहता है, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 का और इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 1 का। जो इन संख्याओं में, जो इन गुणनखंडों में कॉमन होता है वही क्या कहलाता है, HCF। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो HCF कितना होगा, 1। तो मैं कह सकता हूँ वे संख्याएं जिनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन ना हो, कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, क्या कहलाएंगी वो, को प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। बात समझ में आई, ठीक है। अब सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई होनी है हमारी, हमें सहअभाज्य संख्याएं पहले सीखना जरूरी था कि सहअभाज्य संख्या किन्हें कहा जाता है। हमें इन सभी संख्याओं में, जितनी भी संख्याएं यहाँ पे ये, इन सभी संख्याओं के दो या दो से अधिक गुणनखंड ऐसे करने हैं जिनकी भाजकता का नियम हमें पता है और वो संख्याएं आपस में सहअभाज्य होनी चाहिए। जैसे 6 की अगर मैं बात करूं तो इसके 2 गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3, 2 की भाजकता का नियम पता है हमें, 3 की भाजकता का नियम पता है, और दोनों की दोनों 2 और 3 आपस में कैसी संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, मतलब इन दोनों में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं आता है। तो जो संख्या 2 से डिवाइड होगी और जो संख्या 3 से डिवाइड होगी वही संख्या कितने से डिवाइड होगी, 6 से। ठीक है, 12 की अगर मैं बात करता हूं तो 12 के 2 गुणनखंड ऐसे करें, या 3 गुणनखंड या 4 गुणनखंड जितने हो सकते हैं उस तरीके से करें, वो आपस में सहअभाज्य होने चाहिए। तो सबसे पहले दिमाग में बात आती है दोस्तों 6 गुणा 2, लेकिन यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं बात करता हूँ अगली, तो 4 तिया 12, दोनों की भाजकता का नियम पता है, 4 का भी पता है और 3 का भी पता है। तो 4 और 3 दोनों की भाजकता का नियम जब पता है तो जो संख्या 4 से डिवाइड होगी और 3 से डिवाइड होगी वही कितने से डिवाइड होगी, 12 से। 14 के लिए 2 गुणा 7 हो जाता है, जो संख्या 2 से डिवाइड होगी और जो संख्या 7 से भी डिवाइड होगी, मतलब 14 से डिवाइड होने के लिए, किसी भी संख्या के 14 से भी डिवाइड होने के लिए उस संख्या पर
2 की भाजकता का नियम और 7 की भाजकता का नियम लगना अनिवार्य है। ठीक है, सेम कंडीशन 15 के लिए, तो 15 के लिए हम करेंगे 3 गुणा 5। 3 की भाजकता का नियम हमें पता है, 5 की भाजकता का नियम हमें पता है, और दोनों की दोनों आपस में कैसी हैं, सह अभाज्य हैं। 18 की अगर मैं बात करूं तो 9 गुणा 2 कर सकते हैं। 6 गुणा 3 गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 और 3 दोनों में 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, 9 और 2। तो जो संख्या 9 से भी डिवाइड होगी और जो संख्या 2 से डिवाइड होगी, वही संख्या कितने से डिवाइड होगी, 18 से डिवाइड होगी। बात समझ में आई। ठीक है, तो ये तो इसी पे डिपेंड ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तुमसे पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी संख्या 99 से डिवाइड है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है 99 के 2 गुणनखंड ऐसे करने हैं जिनकी भाजकता का नियम हमें पता है, 2 नहीं 3 हो जाए, 3 नहीं 4 हो जाए। ठीक है, जिनकी भाजकता का नियम हमें पता है और दोनों की दोनों कैसे होनी चाहिए, सहअभाज्य। जैसे दिमाग में आया 33 गुणा 3, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों में क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, दूसरा दिमाग में आया 11 गुणा 9, तो 11 और 9 दोनों की दोनों कैसे हैं, सहअभाज्य हैं। दोनों की भाजकता का नियम हमें पता है, तो जो संख्या 11 से डिवाइड होगी और जो संख्या 9 से डिवाइड होगी, वही संख्या 99 से डिवाइड होगी। ठीक है, एक ऑप्शन एक दिमाग में आया कि भैया ऐसे कर सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 11, नहीं कर सकते, क्योंकि 3 गुणा 3 ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, तो ये वाला पैटर्न कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे भाजकता के नियम कंप्लीट होते हैं, और जो भी पॉइंट्स होंगे जो थ्योरी में रह जाएंगे, वो जब तुम्हें पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी, क्वेश्चंस कराएंगे, तो उस टाइम पे रह गया जो वो वहाँ पे कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आज हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। कौन कौन से, एक तो भाजकता के नियम, एक गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।